हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजरेक्स के बारे में। अभी इस टाइम पे जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि अभी इस टाइम पर अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे एंड ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्विटर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर वहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत मैं ट्विटर के ऊपर भी डाल देता हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक से जाके ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम BTC की बात करें तो जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था एंड मैंने ये जो पर्टिकुलर चार्ट है इसको मैंने ऑलरेडी अपना टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। एंड अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली प्राइस ने था 55,900 के आसपास सपोर्ट ली एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से हमें BTC में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, विच इज़ नियर अराउंड 58,000 के आसपास प्राइस गया एंड यहाँ से फिर से प्राइस के ऊपर हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC में तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑलरेडी इसी जोन के आसपास मैंने कल भी मेंशन किया था, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लिया होगा तो अभी इस टाइम पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। बाकी जो भी अभी इस टाइम पे नए एंट्री लेने का सोच रहा है तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि BTC में हो सकता है कि हमें थोड़ा करेक्शन मिल जाए, विच विल बी नियर अराउंड 57,300, इसी जोन तक भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो वेट कर अभी इस टाइम पे करना सही रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप जाके अपना लॉन्ग पोजीशन लेते हो BTC में तो हो सकता है कि प्राइस के ऊपर थोड़ा करेक्शन आए जिसके चलते हुए आपका लॉस भी हो सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे BTC में लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी ना ले। ठीक है, और मैं शॉर्ट के लिए भी अभी इस टाइम पे रेकमेंड नहीं करूंगा, रीजन बिंग प्राइस अभी इस टाइम पे एक साइडवेज मूवमेंट में रहेगा, जहाँ से अब ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि प्राइस में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हो जाए। ठीक है, तो बेटर यही है कि अभी इस टाइम पे वेट कर लो, बट BTC जब तक ऐसे साइडवेज ट्रेंड में रहेगी तब तक हमें बाकी ऑल्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो ऑल्ट्स के ऊपर आप ज़रूर से देख सकते हो, और मेरे हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर वाजरेक्स के बारे में। तो वाजरेक्स के अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वाजरेक्स ने जो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट की है लास्ट सीजन, उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। बाकी इसका पूरा डिटेल्स आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप जाके वहाँ पर देखना चाहते हो तो फिर ज़रूर से जाके उसको एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो वाजरेक्स के अंदर यहाँ पर जो रेवेन्यू हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जहाँ पर $100 मिलियन के आसपास उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2022 में ऑलरेडी वाजरेक्स के अंदर वॉल्यूम यहाँ पर बहुत कम हो गए थे, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग लेस वॉल्यूम ऑन द एक्सचेंज, उसके बावजूद भी 100 मिलियन के आसपास उन्होंने प्रॉफिट जनरेट की थी लास्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने जो जितने भी प्रॉफिट उनके पास आए थे उनमें से 70% के आसपास उन्होंने स्पेंड कर दिया था अपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर। द कंपनी इन्वेस्टेड हैवीली इन मार्केटिंग एंड प्रोमोशन, स्पेंडिंग अराउंड 79.6 मिलियन के आसपास जो है उन्होंने ऑलरेडी अपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगा दिया था। तो बाकी अगर आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के आसपास यहाँ पर वाजरेक्स ने बहुत ज़्यादा एड्स भी बाई किए थे, चाहे वो आप यूट्यूबर से हो जाए या फिर न्यूज़पेपर में भी आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे वाजरेक्स के, या फिर जो मीडिया चैनल से उसके ऊपर भी आपने ज़रूर से देखा होगा। तो 79 मिलियन के आसपास ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगाया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑलरेडी एक्सचेंज के ऊपर मैं सिर्फ 2022 फाइनेंशियल ईयर का बता रहा हूँ, बट यहाँ पर 2021 में भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था वाजरेक्स, 2022 में बहुत अच्छा खासा चल रहा था, बट यहाँ पर अच्छा खासा चलने के बावजूद भी ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 76% के आसपास ड्रॉप हमें देखने को मिला था ट्रेडिंग वॉल्यूम में 2022 में। ठीक है, तो इसके बावजूद भी उसने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज ने तो पैसे तो बनाए, एक्सचेंज से बहुत अच्छा खासा पैसे बनाया एक्सचेंज ने, बट अभी इस टाइम पे उनके पास जो एसेट्स है, उनके पास जो पैसे है वो पैसे आप यूज़ नहीं कर रहे, जो कि अभी इस टाइम पे हैक हुआ है। इसके चलते हुए जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो यूज़र के ही खर्च हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 100 CR के आसपास वाजरेक्स ने विड्रॉ कर लिया है यूज़र के फंड्स में से, तो अभी इस टाइम पे वही पैसे यूज़ हो रहे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। बाकी वाजरेक्स अपने तरफ से कोई भी पैसे नहीं लगा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एक कंपनी अगर इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट बनाती है, जहाँ पर 2022 में उनका उतना अच्छा मार्केट नहीं चल रहा था, फिर भी उन्होंने
इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बावजूद भी एक भी पैसे उन्होंने नहीं लगाई ही, जो कि अभी इस टाइम पे हैक हुई है। उस हैक में यूज़र के फंड जो है वो अभी इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, बाकी उन्होंने अपने तरफ से कोई भी पैसे नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी कंपनी है, अगर आप उसमें से प्रॉफिट जनरेट करते हो, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रॉफिट को आप सेव करके रखोगे। अगर कोई भी अनफ्रोजन कंडीशंस आते हैं किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर, वो अपने टफ टाइम के लिए उन पर्टिकुलर अमाउंट्स को यूज़ करती है। बट वजरेक्स के केस में पूरा उल्टा है, जो पैसे उनको एक्सचेंज से मिले, जो प्रॉफिट उन्होंने किया एक्सचेंज से, वो उन्होंने अपने पैकेट में रख लिया, और अब इस टाइम पे जब अनफ्रोजन कंडीशंस आए एक्सचेंज के ऊपर, इन दैट केस उन्होंने यूज़र्स के फंड को ही यूज़ कर दिया, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ट्विटर के ऊपर अब बहुत सारे ऐसे भी लोग देखने को आपको मिल जाएंगे, जो कि हो सकता है कि निश्चल की तरफ से हो, जो पेड बोर्ड्स हो, जो अब इस टाइम पे बोल रहे हैं कि जो फंड्स हैक हो गए उनको छोड़ो, अब इस टाइम पे जो फंड्स है वो फंड्स हमें दे दो। तो बात ये है कि अभी इसको ये फंड देना होता तो ऑलरेडी वो दे चुका होता, और बाकी अगर लोग इसके ऊपर बात नहीं करते ना, तो अभी तक आपको ये भी नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली वजरेक्स का अभी इस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेट कहाँ पे है, और जो मॉरिटोरियम उसने सिंगापुर के ऊपर फाइल करके रखी हुई है उसके ऊपर भी किसी को पता नहीं होता अगर लोग यहाँ पर बात नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो बाकी अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए बस यही है। एंड कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, जब कंपनी सही चल रही होती है तो वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करते, उसमें से एक भी % जो है ना यूज़र्स को नहीं देते, वो अपने पास रखते। बट जब अनफ्रोजन कंडीशंस से सिनेरियो क्रिएट होती है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, इन दैट केस वो यूज़र्स के फंड्स यूज़ करते। ऐसे लगता है ना कि एग्जैक्टली जो पैसे यूज़र्स ने रखे हुए हैं एक्सचेंज में वो पैसे उन्हीं का ही है, क्योंकि अभी इस टाइम पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी फंड्स यूज़ हो जाए। और मेरे हिसाब से अभी देखो, अगर एक्सचेंज हैक हुआ है, जो भी जितने भी अमाउंट में ऑलरेडी हैक हुआ है, अकॉर्डिंग टू वजरेक्स ये हैक हुई है। बट अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देखोगे, जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि ये कोई हैक हुआ है। ये हो सकता है कि कोई इनसाइडर जॉब हो, जो कि वजरेक्स अपने तरफ से ये चीज़ कर रहा होगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, नेग्लिजेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर एक्सचेंज हैक हुई है, दैट मीन्स कि आपको अपडेट्स तो देनी चाहिए लोगों को। लास्ट 7 सितंबर को एक अपडेट दिया था, उसके बाद से आज तक कोई भी अपडेट वजरेक्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है। लास्ट 7 सितंबर में ये अपडेट था, उसके बाद से एक एक्सचेंज हैक हुई है और लोगों के इतने पैसे गए हैं, बट इसके बावजूद भी कोई भी अपडेट आपको वजरेक्स की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। और उसने जो मॉरिटोरियम दिया था, उस मॉरिटोरियम में इनडायरेक्टली वो लोगों को यही धमका रहा था कि मॉरिटोरियम में आप जो है सपोर्ट करो, नहीं तो आपको अपने फंड्स नहीं मिलेंगे। तो मैं यही अभी इस टाइम पे बोलना चाहूँगा कि फंड्स उसके तोरी नहीं है। फंड्स जो आपने रखा हुआ है वो आपके हार्ड अर्न मनी है। तो अभी इस टाइम पे मॉरिटोरियम को साइन करना, सपोर्ट करना, ना करना, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। बट इन दैट केस आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको मॉरिटोरियम सपोर्ट करना पड़ेगा, आप तब जाके जो है आपको अपना फंड्स मिलेंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी जितने भी लोगों का लॉस है, मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि अभी इस टाइम पे जो फंड्स उनका ऑलरेडी एक्सचेंज के ऊपर है, वो फंड्स उनको वापस दिया जाए। वही तो फंड्स तब विड्रॉ कर पाओगे जब एक्सचेंज में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। अगर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी एक्सचेंज के ऊपर, तब आप फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग अगर स्टार्ट होगी, देन यू कैन मूव योर फंड्स टू डिफरेंट वॉलेट्स, अदरवाइज आप अपने फंड्स को डिफरेंट वॉलेट्स में नहीं मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग अभी इस टाइम पे कब स्टार्ट होती है, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। अगर एक्सचेंज वाकई में हैक हुआ होता तो अभी इस टाइम पे एक्सचेंज लोगों के फंड्स लोगों को विड्रॉ करने देता, ताकि लोग अपने फंड्स को किसी दूसरे वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर भी कर दें, ठीक है। तो बाकी बस इतना ही है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।